अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलिस्मात चैनल में आज फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज फिर एक सिफली नक्श आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि मोहब्बत पाने के लिए बहुत बेनज़ीर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्श है। ये नक्श मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये आपके सामने मौजूद है और इसमें आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। मैंने पहले लिख लिया है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अगर नक्श सामने बनाया जाए तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनती है। दोस्तों, जो नया चैनल हमने बनाया है दयारे अदब के नाम से, उसके ऊपर आपको मैंने पिछली 2 वीडियोस में बताया है। इस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोस को लाइक और शेयर करें अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी आपको वो वीडियोस नहीं लग रही तो फिर आप सब्सक्राइब भी ना करें। दोस्तों, ये नक्श है। इसको बनाने से पहले आपने सबसे पहले सदका अदा करना है। एक मुर्गी आपने लेनी है, देसी हो, बेहतर है कि वो काले कलर की हो। अगर काले कलर में आपको देसी मुर्गी ना मिल सके तो किसी भी कलर में आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि काले रंग की मुर्गी मिल जाए क्योंकि उसका ज़्यादा असर होता है। ये देसी मुर्गी आपने ज़िबा करने के बाद कब्रिस्तान में फेंकनी है और ये दिन होगा एतवार का। एतवार के दिन आपने इस मुर्गी को फेंकना है, या हफ्ते के दिन भी आप फेंक सकते हैं, एतवार के दिन भी फेंक सकते हैं। और हफ्ते के दिन को रात को या फिर एतवार को जिस दिन आप मुर्गी फेंक देंगे, कब्रिस्तान में दे देंगे, तब आपका ये अमल शुरू हो जाएगा। तब आपने इस तावीज़ को बनाना है। आप एक ही वक्त में ये 3 तावीज़ बनाएंगे। एक बनाएंगे, फिर इसी के साथ का दूसरा बनाएंगे, फिर इसी के साथ का तीसरा बनाएंगे। ये 3 तावीज़ बनेंगे। कुल ये नक्श है 3 बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दूं कि ये कैसे कैसे है। ये देखें, ये सबसे पहले लश्कर इबलीस लिखा हुआ है और इसके नीचे ये जो ज़ेर है ये भी आपने डालनी है। दूसरे खाने में लश्कर नमरूद है और तीसरे खाने में लश्कर फ़िरऔन है। और उसके बाद ये इबारत लिखी हुई है, यहाँ ये कुछ आदाद हिंसे लिखे हुए हैं और उसके बाद नीचे ये 18+19 लिखा हुआ है। फिर यहाँ हिंसे लिखे हैं, या फिर 18+19, और यहाँ भी ऐसे ही और यहाँ भी ऐसे ही 4 खानों में हिंसे लिखे हुए हैं। और ये आप देख लें कि ये लाल कलर से लिखा हुआ है, ये हिंसे भी लाल कलर से लिखे हैं, ये फिर ब्लैक से लिखे हैं। ये इसी तरह आपने लिखने हैं, कलर को चेंज नहीं करना। ये कलर आपके सामने मौजूद है, इनको आप अच्छी तरह से देख लें। इसी तरह से आपने इसको बनाना है जैसे ये बना हुआ है, बिल्कुल। उसके बाद आखिरी जो खाना नीचे है, इसमें जो राइट साइड पे खाना है, इसमें आपने नाम अपना लिखना है। जी, तालिब आप खुद जो कर रहे हैं, तालिब आप ही हो गए ना। नाम तालिब माँ वालदा लिखा जाएगा और दूसरे खाने में नाम मतलूब माँ वालदा लिखा जाएगा। अगर आप खातून हैं तो आप अपना नाम लिखने के बाद बिन्त लिखेंगी, बिन्त लिखने के बाद फिर अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। और अगर आप मर्द हैं तो अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद बिन लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। औरत के नाम के साथ बिन्त आएगा और मर्द के नाम के साथ बिन आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना। ये नक्श आपके तीनों आपने तैयार कर लेने हैं, एक ही वक्त में तैयार कर लें। मगरिब के बाद का वक्त रख लीजिए तावीज़ बनाने के लिए। तो आपने इनको बना लेना है। बना लेने के बाद आपने इनको फोल्ड करना है, इन तावीज़ों को। ये देखें, इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे नहीं फोल्ड करना है इसको। ऐसे फोल्ड करेंगे, एक दफ़ा फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड हो जाएगा। तो ये आपका मसला, तावीज़ का मसला आपका हल हो जाएगा। ये आप देख लें अच्छी तरह से। फिर इसको आपने रख देना है। फिर ईशा की नमाज के बाद आपने एक तावीज़ को जलाना है। तसव्वुर अपने महबूब का, अपने मतलूब का तसव्वुर कामिल करके बैठना है और इस तावीज़ को फिर आपने जला देना है। और इसी तरह जो दूसरा तावीज़ होगा उसको आपने दूसरे दिन ईशा के बाद जलाना है। और जो तीसरा तावीज़ होगा उसको आपने तीसरे दिन ईशा के बाद जला देना। ये कुल अमल जो है आपका, ये 3 दिन का अमल होगा। 3 दिन का ये कुल अमल होगा। ये 3 ही तावीज़, 3 नकूश आप ये बनाएंगे जैसे मैंने आपके सामने बना के रखे हैं। और ये मगरिब के बाद
نقش بنائے جائیں گے، مغرب کی نماز کے بعد نقش بنائے جائیں گے۔ دن چاہے اتوار کا ہوگا چاہے ہفتے کا ہوگا تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ٹائم دیکھ لیں، 3 دن کا یہ عمل ہوگا۔ کل 3 نقوش بنائے جائیں گے اور مغرب کے بعد بنائے جائیں گے، اور عشاء کے بعد جلایا جائے گا تعویذ کو۔ عشاء کے بعد جلانا ہے، روزانہ 1 نقش جلانا ہے۔ یہ نقش بھی آپ کے سامنے ہے، میں مزید بھی آپ کو ویڈیو میں یہ نقش دے دوں گا، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ اس کی ترتیب تک جو طریقہ کار ہے اس کا، یہ میں آپ کو سارا مکمل تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے۔ دوستو یہ جب آپ کام کر لیتے ہو، اگر ایک تعویذ آپ جلاتے ہو اور ایک ہی تعویذ سے آپ کا مطلوب آپ سے رابطہ کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اس کے لیے آپ کو اطلاع ملتی ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو باقی کو جلانا چھوڑ دیں۔ آپ نے باقی عمل کو ویسے ہی مکمل کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تینوں تعویذوں کو آپ نے جلانا ہے، اور دنوں کا حساب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ٹائم کا بھی، اور مغرب کے بعد آپ بنائیں گے، عشاء کے بعد جلائیں گے۔ 3 نقوش ہوں گے کل، ڈیلی کا یہ کام ہے، 3 دن کا کام ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جب نقش جلا چکیں گے، جب آپ یہ نقش جلا چکیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مطلوب آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اور دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے پہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی بندش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے تعویذ یا نقوش یا عملیات وغیرہ اثر نہیں کرتے، تو اس کے لیے پہلے آپ استخارہ کر لیا کریں۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے خدا نخواستہ، تو پھر اس کے لیے اس کی کاٹ ضروری ہوتی ہے، اس کی کاٹ کیا کریں۔ جو آپ کے اوپر کوئی اثرات وغیرہ ہے اس کی کاٹ کر لیا کریں، کروا لیا کریں، پھر آپ کے یہ عملیات، آپ کے نقوش، آپ کے جو تعویذات ہیں یہ اثر کرتے ہیں۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا ہم نے عمل کیا لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا، تو اس فائدہ نہ ہونے کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندے کے اوپر بندش، رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کا جو کام ہے جو وہ نہیں ہو پاتا۔ اس سے آپ یہ کر لیا کریں تھوڑا، تاکہ آپ کا یہ مسئلہ ساتھ ساتھ ہی حل ہوتا رہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نقش، اور جو ہم نے آپ کو بتا دیا، اور یہ جو تھی ہماری ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔